नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुखदेव सिंह जी गोगामेडी से, जिन्होंने आनंदपाल प्रकरण में आज राजपूत सभा भवन में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को चिताया है। एक बात बताइए, आज क्या प्रोग्राम था आपके? आज राजपूत सभा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। हमारी पिछले 4 दिन से मीटिंग चल रही है समाज की, और हमारे इस संघर्ष समिति के संयोजक गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा साहब और पूरी टीम पिछले 4 दिन से चिंतन और मंथन पर कर रहे थे। भाई ये कैसे हुआ? आज तक के इतिहास में जो फरियादी, मतलब जो सीबीआई जांच मांगने के लिए गए थे, उनको दोषी ठहरा दिया। सीबीआई जांच हम करवाना चाहते थे, आनंदपाल जी का फर्जी इनकाउंटर हुआ है, उसकी तो जांच एफआईआर लगा दी और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और 12 जुलाई का समय दिया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को। राज्य सरकार से तो हमने मांग की है कि आप अनुशंसा करें केंद्र सरकार को मुकदमा वापस लेने का, और केंद्र सरकार से हमने मांग की है कि यह विलंब ये मुकदमा वापस लिया जाए या एफआईआर लगाई जाए। मैं बता दूं आपको कि जो हम आनंदपाल जी के फर्जी इनकाउंटर में सीबीआई जांच मांग रहे थे, जो आंदोलन हम कर रहे थे, इस देश के अंदर पहली बार आंदोलनकारियों का कुचलने का काम इस सरकार ने किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या गुर्जर आंदोलन हुए 72 भाई शहादत दे दी, शहीद हो गए 72 भाई, मुकदमे वापिस हुए। हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ, पता नहीं अरबों खरबों की प्रॉपर्टियां बांट दी, कितने मार दिए, कितने बलात्कार, क्या क्या हुआ, मुकदमे वापिस हुए। अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, आंदोलन को फाड़ने के लिए 20-25 सिविल में पुलिस के लोग अंदर बांट करके भगदड़ मचवा दी इन्होंने। अगर हमें उग्र आंदोलन करना होता तो 19 दिन हम हमारी झक मरवा रहे थे कि वहाँ पोस्टमार्टम होने के बाद में बॉडी को लेके 19 दिन 20 दिन तक हम बैठे रहे। देश में कहीं कोई बैठा है क्या आंदोलनकारी? हम शांति प्रिय ढंग से बैठे थे। हम उस परिवार को उसका हक और अधिकार दिलाना चाहते थे। हम उस परिवार का बेटा तो वापिस नहीं दे सकते थे, पर उस बेटे की सीबीआई जांच करवा करके हम उसको इंसाफ दिलवाना चाहते थे। पर क्या हुआ? उल्टा आंदोलनकारी थे, उन्हीं को फंसाने के लिए ये साजिश रची गई। इसी को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी गई थी, और हमने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है और उनको कह दिया है कि 12 जुलाई लास्ट है। 12 जुलाई के बाद ये मत कहना कि ये क्या हो गया। अब की बार आंदोलन नहीं, महा आंदोलन होगा, और उसका आने वाली पीढ़ियां उस आंदोलन को याद रखेगी। पिछली बार हमने आंदोलन किया तो 5 से 8 लाख, कोई 5 लाख बता रहा था, कोई 8 लाख बता रहा था, कोई 6 लाख बता रहा था, कोई 7 लाख बता रहा था। मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता। मैं इस बात पर जाना चाहता हूं कि बीजेपी का बीज बोने वाले क्षत्रिय, बीजेपी को इस सींच करके इस बीज को पेड़ बनाने वाले क्षत्रिय, आज राजपूतों को अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है वो कुचलेगी तो इस देश का राजपूत सहन नहीं करेगा। हमने समझौता किया था सरकार से, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जो कोर कमेटी में हैं, उन्होंने समझौता किया था। समझौते का लेटर ये है। इसमें आज प्रतिपक्ष के नेता, उस तत्कालीन सरकार के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया जी, और इसमें जिन जिन के साइन हैं वो लोग उस वार्ता में शामिल थे। एक तरफ तो कोर्ट में जाकर के पुलिस के लोग, जो हमारे लोग गिरफ्तार हो चुके थे, उनके बारे में कह रहे थे कि ये तो आतंकवादियों से भी खतरनाक है, ये तो पता नहीं महाआतंकवादी हैं, इतना भयंकर इन्होंने किया। और एक तरफ सरकार हमारे नेताओं के साथ बैठ करके वार्ता कर रही थी। ये दोगले हैं। और ये 115 नंबर एफआईआर 6 महीने बाद इन्होंने सीबीआई को भेजी है, जबकि पहले जब सीबीआई जांच मांगी गई थी तो इस 115 एफआईआर का कहीं चर्चा ही नहीं थी। हमने एफआईआर नंबर 190 जिसमें फर्जी इनकाउंटर आनंदपाल का हुआ था, उसमें सीबीआई मांगी थी।
दूसरी सीबीआई जांच मांगी थी जो सुरेंद्र सिंह उस आंदोलन में मारा गया था उसके लिए, ना कि ये 115 नंबर एफआईआर की हमने जांच मांगी। ये सरकार के इन अधिकारियों ने या सरकार ने दोकली नीति, ये वादा खिलाफी, जो समझौता हो जाता ना एक बार बैठ के, उसके बाद ये वादा खिलाफी का ये लेटर, ये सरकार का दिया हुआ लेटर है, सुखदेव सिंह के घर तैयार किया हुआ लेटर नहीं है। ये वादा खिलाफी की गई है। इसमें राजेंद्र राठौड़ के भी साइन है जो हमेशा इस समाज को कुचलने का काम करता है। इसमें गुलाब चंद कटारिया जी के भी साइन है, इसमें अन्य मंत्रियों के भी साइन है, और जो हमारे समाज के बुजुर्ग लोग थे जो सरकार से वार्ता कर रहे थे उनके भी साइन है। ये सरकार ने दोकली नीति अपना करके पूरे के पूरे आंदोलनकारियों को कुचलने का काम किया है। ऐसे ऐसे आदमियों के नाम दे दिए जो इस आंदोलन में गए ही नहीं, वहाँ कोई उनका लेना देना ही नहीं था, घर बैठे लोगों का भी नाम दे दिया गया है और सीबीआई ने चार्जशीट पेश कर दी। कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट क्या करती है? कोर्ट तो जो पुलिस पुलिंदा बना करके देती है उसी के उन कागजों के हिसाब से चलती है। बाबा राम रहीम को रगड़ दिया इन्होंने, बाबा आसाराम को रगड़ दिया इन्होंने। देश को बता, देश में मीडिया प्रचार कर रहा है बलात्कारी आसाराम बलात्कारी, क्या उसके एफआईआर में बलात्कार की धारा ही नहीं है? कहां से बलात्कारी हो गया वो? बाबा राम रहीम है, उसका एक लड़कियों ने लेटर लिख के डाल दिया कि 10 साल पहले बाबा राम रहीम ने हमारे साथ यह बलात्कार किया था। उनका आज तक मेडिकल नहीं है, उसको सजा सुना दी, वो अंदर बैठा है। संत रामपाल जी महाराज, उनको सजा सुना दी कि इन्होंने दम घोट घोट करके यहां आश्रम में लोगों को मार दिया। अरे दम तो तुम्हारी पुलिस ने आंसू गैस के गोले फेंके ना, उससे घुटा था। आज बाबाओं को खत्म कर रहे हैं, बाबाओं को खत्म करने के बाद आज सामाजिक नेताओं को खत्म कर रहे हैं। इनको पता है ये सामाजिक नेता जवान हलाते हैं तो करोड़ों वोट इनके कहने से पड़ते हैं, तो अब हमें खत्म करना चाहते हैं। हम खत्म होने वाले नहीं हैं, हम पार्टियों को खत्म कर देंगे। हम हाथ जोड़ करके आपके माध्यम से इन सरकारों से विनती करना चाहते हैं कि ये राजपूत समाज सोया हुआ समाज है, इसको जगाओ मत, इसको ज़्यादा सताओ मत। अगर इसको ज़्यादा सताओगे या जगा दोगे तो फिर सरकार नहीं बनेगी इनकी। आपके हिसाब से क्या केंद्र सरकार धर्म विरोधी और समाज विरोधी है, मतलब हिंदू विरोधी? ये आप देख लो आपके सामने, आरएसएस के कितने नेता मुस्लिम लड़कियों से शादी कर रहे हैं, मुस्लिम लड़कों से शादी करवा रही है आरएसएस के। देख लो ना, इनका पूरा बायोडाटा देखो ना, एक से लेकर नीचे तक, जो हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं। जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं वोट बटोरने के लिए। अब जनता को बेवकूफ़ बनने नहीं देंगे इस देश के अंदर। और अब की बार राजस्थान का ये आंदोलन नहीं रहेगा। ये सीबीआई ने इसमें दिल्ली की एक बहन उसको भी मुलजिम बनाया, हरियाणा के भाइयों को भी मुलजिम बनाया, राजस्थान के भाइयों को भी मुलजिम बनाया। ये पूरे देश का आंदोलन होगा। और आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना इस देश के 22 प्रदेशों में है। सरकार के समझ में नहीं आएगी कि ये क्या हो गया। हम हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि जहाँ हम जिस घर में हैं हमें वहीं रहने दें। ये बीजेपी है ना, हमारे बुजुर्ग है ना, कमल का निशान दिखना चाहिए। वहीं जैसे माता जी के आगे बकरा झिलता है ना, इस तरह कमल का फूल दिखते ही वो झिल जाते हैं और फट दे ही दबा देते हैं। उधर आवाज़ आती है चूं, फिर 5 साल करो टूं। तो बंधुआ मजदूर की तरह हमारे बुजुर्ग हैं बीजेपी के, बंधुआ वोटर हैं। तो बीजेपी को सोचना चाहिए। और जो ये नाजायज़ तौर तरीके से, चलो हम तो लोग तो आंदोलन कर रहे थे, मैंने तो हमारे जो आज संघर्ष समिति थी, जो हमारे समाज के नेता आए हुए थे, मैंने तो उनको कहा, मैं बोला मैं करारी बनने के लिए तैयार हूँ कोर्ट में। मैं कह दूँगा भाई इन 23 को छोड़ो, एक मुझे ही, 23 को छोड़ दो, एक मुझे ही जो सज़ा देनी है वो दे दो। मैं फांसी पर चढ़ाना तो फांसी पर चढ़ा दो, मुझे जो जेल में डालना है तो जेल में डाल लो। मैं सबकी गारंटी में लेकर के अकेला मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। पर निर्दोष लोगों को क्यों फंसा रहे हो, जो आंदोलन से कोई लेना देना ही नहीं था। हमने उग्र आंदोलन उस दिन किया ही नहीं। सब लोग रोकने में थे, भाई रुक जाओ, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। और पुलिस वालों ने इसका फ़ायदा उठाया, शिवल में अपने आदमी अंदर घुसो करके और इस आंदोलन को खिंडा दिया। मोनिका सेन जो टर्निंग में आईपीएस वहाँ लगी हुई थी, उसके बयान पे हमारे खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 दिन बाद, 3 दिन पहले वो स्टेटमेंट देती है कि राजपूत जाति से कोई बढ़िया जाति नहीं है, राजपूतों ने मेरी जान बचाई, मुझे बचाया। वहाँ की छतरानियों ने मुझे
अपने कपड़े पहना करके वहाँ से भीड़ से बचा करके रवाना किया और 3 दिन बाद में उसी पर दबाव बना करके उससे FIR करवाई जाती है। तो ये इस आंदोलन को कुचलने के लिए, इस आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं को कुचलने के लिए, और जो समाज के सामाजिक नेता जो इस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे, घरों में बैठे थे, उनको भी कुचलने के लिए ये एक साजिश रची गई थी और ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। 12 जून तक अगर मुकदमे वापस हो जाता है और तो सबसे ठीक है। ये 12 जून के बाद 12 जुलाई तक अगर ये मुकदमे वापस सरकारें ले लेती है, कर लेती है तो ठीक है। नहीं तो 12 जुलाई को डिसीजन जो निर्णय लेंगे वो आंदोलन नहीं, महाआंदोलन का लेंगे, आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। जिस हिसाब से आपने कहा जाटों के मुकदमे वापस ले लिए गए, गुजरों के मुकदमे वापस ले लिए गए, लेकिन राजपूतों पर मुकदमे ले रहे हैं, इसका मतलब क्या आपको कमजोर? अरे 2 अप्रैल को SC ST के पूरे देश में मुकदमे दर्ज हुए थे, वो वापिस ले लिए। खाली राजपूतों के मुकदमे वापिस नहीं लिए जा रहे, उनको कुचला जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। इस देश के अंदर इस देश का ठाकुर कर क्या रहा है, इस देश का राजपूत कर क्या रहा है? हम तो लड़ेंगे, मरेंगे, पर तुम घरों में बैठ करके सुनते रहना और देखते रहना। हम लड़ेंगे। धन्यवाद।